नमस्कार दोस्तों, कोरोना संकट काल से गुजर रहा देश भारत, इस भारत को बहुत उम्मीद थी कि कम से कम देश की गिरती अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए नौकरी पेशा लोगों को, जिनकी बड़ी दिक्कत हो गई थी कोरोना काल में, कईयों की तो नौकरी भी चली गई थी, कईयों की सैलरी कट गई थी, कई दिक्कतें हुई थी आम लोगों को, उनको भी उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए कुछ राहत देगी। और खास तौर से मिडिल क्लास को बहुत उम्मीद थी इस सरकार से कि भाई बजट में उनके लिए कुछ जरूर होगा। लेकिन बजट में कुल मिलाकर हमने अगर ओवरऑल देखा तो कुछ खुशी कहीं गम, ऐसा वाला बजट था। आपको कहीं कहीं अच्छा है आपके लिए तो कहीं कहीं बुरा है, कहीं कहीं आपको खुशी दी गई है तो कहीं कहीं आपके हिस्से गम आया है। अब ऐसे में 5 बड़े ऐलान कौन कौन से हैं जो आपके लिए फायदा भी है, नुकसान भी है, झटका भी है, खुशी भी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला जो ऐलान किया गया है वो है, जो बड़ा ऐलान था कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। मोदी सरकार के बजट की सबसे अच्छी बात यह रही कि कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए न सिर्फ भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया, बल्कि कहा कि जल्दी 2 और वैक्सीन देश में उपलब्ध होंगी। ये भी बड़ा ऐलान था। फिर भारत एकमात्र ऐसा देश हो जाएगा जो 4-4 वैक्सीन देने वाला देश बनेगा। 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने 2021-22 के लिए कोविड-19 टीकों के वास्ते 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैं जरूरत पड़ने पर और धन देने की प्रतिबद्धता यहां पर जताती हूं। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा जो है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। बीमा सेक्टर में एफडीआई को बढ़ाकर सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर अब 74% करने का प्रस्ताव किया है और इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए भारत की तरफ आकर्षित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने और रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी और नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है। वहीं एक और खुशखबरी आई आम लोगों के लिए कि सोना चांदी सस्ता होगा और लेदर प्रोडक्ट जो है वो भी सस्ते होंगे, क्योंकि सरकार ने बजट में सोना चांदी को लेकर यह बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने सोना चांदी से कस्टम ड्यूटी को जो है वो घटा दिया है। इसका मतलब है कि अब सोना चांदी सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तावों में सोना और चांदी पर आयात शुल्क में भारी कटौती का ऐलान किया और साथ ही साथ बताया कि आयात शुल्क में 5% की हमने कटौती की है। फिलहाल सोने पर 12.5% आयात शुल्क चुकाना पड़ता है, 5% अब इसमें कमी आ जाएगी। और इतना ही नहीं, चुनिंदा लेदर को कस्टम ड्यूटी से भी हटा दिया गया है। इससे लेदर के प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे। तो यानी यहां आपके लिए थोड़ी सी खुशखबरी। अब इसके बाद पहली बार देश में डिजिटल जनगणना का भी ऐलान किया गया है। जी हां, देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। वित्त मंत्री ने सोमवार को कहा कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री ने आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल पर भी काम कर रही है। अब इसके अलावा जो एक खुशखबरी आई वो आप लोगों के लिए नहीं, वो 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है, क्योंकि उन्हें अब टैक्स नहीं भरना होगा। जी हां, मोदी सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को बड़ी राहत दी है। इस आयु सीमा के लोगों को अब इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्याज का भुगतान करने वाले बैंक अपनी ओर से कर की कटौती कर लेंगे। और इसके अलावा वित्त मंत्री ने सोमवार को आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी है। इसके साथ ही धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में छिपाई गई आय 50 लाख रुपए या अधिक है, यह अवधि 10 साल की होगी, यह बताया गया है। तो ये कुछ ऐसे फैसले रहे। अब जैसे डीजल पेट्रोल पर सेस बढ़ा है, चिंताजनक है, आपको यहां पर गम मिलेगा, आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। टैक्स पेयर्स को कोई बड़ी राहत नहीं दी गई, ये भी आप लोगों के लिए एक झटका ही हो सकता है। मोबाइल फोन जो बाहर से आ रहे हैं, विदेशी जो मोबाइल फोन हैं वो महंगे होंगे, चार्जर महंगे हो जाएंगे, ये भी एक ऐसा फैसला है जो कि आपके लिए झटका है, आम लोगों के लिए झटका है। रोजगार को लेकर कोई ठोस रणनीति बताई नहीं गई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बताया गया, कोई एक प्लानिंग नहीं बताई गई। ये भी उन बेरोजगारों के लिए झटका है जो रोजगार को लेकर सरकार से कोई उम्मीद कर रहे थे। वहीं किसानों की उम्मीदों को भी झटका लगा है। किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए ऐसी उम्मीद थी कि इस बजट में खेती किसानी पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है और पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में मिलने वाले पैसे को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो झटके ज्यादा हैं, थोड़ी कड़वी दवाई दी गई है ताकि
अभी जो बड़ी बुरी हालत में हमारी अर्थव्यवस्था है वो सुधर जाए। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा भी था, आपको याद होगा, कि भाई कई बार हमें कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। उन्होंने नोटबंदी के दौरान, डीमोनेटाइजेशन के दौरान वो कहा था। वही शायद उनकी नीति अभी भी है कि थोड़ी कड़वी दवाई की जरूरत है देशवासियों को, क्योंकि अभी हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम हो सकता है कि भाई ग्रोथ के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दें। तो वो एक हमारे लिए अच्छी खबर है, हमारे देश के लिए अच्छी खबर है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। आपको कैसा लगा बजट बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।